What will you do? Rebuild it. Just the way it was, brick for brick. Just the way it was. खड़ा हूँ आज भी वहीं, लगी तेरी ही आस है। कैसी है ये बेबसी, ये कैसी दिल की प्यास है। यो व्हाट्स अप। तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक और एपिसोड में स्वागत है भाई। मेरे को पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब से हमने पॉडकास्ट चालू किया है कहीं ना कहीं हम ही लकी चार्म है, क्योंकि भाई 8-9 महीने हुए इस दोनों में हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ देखा, मैंने KKR को जीता हुआ देखा, ठीक है, और आज इंडिया ने ये भी जीत लिया है। बीच में थोड़े बहुत ब्लिप्स आए लेकिन ठीक है। तो भाई आज फिर तेरे भाई ने जाके खरीद के आइसक्रीम खाई है। इंडिया फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है। 2013 में जीता था, मेरे को याद है 15 साल का था। बहुत लेट नाइट हो गया था क्योंकि बारिश वारिश हुई थी, मैच बहुत लेट चालू हुआ था और इंडिया का सेलिब्रेशन देखते देखते मेरे को घर पर डांट के सुला दिया गया था। अगले दिन उठ के मैंने वापस से सेलिब्रेशन देखा था। हाँ, बहुत मजा आया भाई। एक टाइम पे थोड़ा ऐसा हो रहा था, बहुत ज्यादा मजा आया। मैं चाहता हूँ तेरे फर्स्ट रिएक्शंस आए और भाई तू रिएक्शन ही देखना, बहाव में मत देना, फिर अपने एकदम अच्छे से एनालिसिस और ये सब में घुसते हैं। तो भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई जिस तरीके से ये मैच हमने जीता है भाई। बहुत अच्छा लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के ऊपर इंडिया विनर्स ऐसा लिखा था। तो वो आयरनी देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई कि ठीक है, कन्विंसिंग भाई विक्ट्री हुई यहाँ पे। इस पे एक जो ठाकुर ने बोला, एक छोटा सा चीज मैं बोलना चाहता हूँ। देखो बैकवर्ड पॉइंट पॉडकास्ट याद है, हाँ 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 हाँ। एक बार अपने रिएक्ट किया तो उनका तो कंटेंट तेरा भाई अभी भी देखता है। देखो तो पता है ना, पाकिस्तानी अगर कंटेंट बना रहे तेरा भाई सबसे पहले आगे, तो मैं उनको देखता रहता। तो इंस्टा ट्विटर पे उनको देख भी रहा था। उन लोगों ने जाके ट्वीट किया था कि कुछ होम टीम वॉन द टूर्नामेंट समथिंग समथिंग। बेसिकली वो लोग कटाक्ष मार रहे थे कि कैसे इंडिया ने होम एडवांटेज लिया, अपने घर में खेला, अपने घर में जीत लिए। भाई ऐसे ही सॉल्टी रहो, क्योंकि वही सॉल्टी बना है तुम्हारा और वो तुम्हारे क्रिकेट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो तुम एज ए कम्युनिटी तुम लोग ऐसे ही ग्रो कर रहे हो। आई लव इट, आई लव इट। कोई रैंडम, पता है, कोई रैंडम पाकिस्तानी एक एवरेज वहां का आवाम का इंसान करे ना चलता है, लेकिन जब ऐसे सो कॉल्ड एनालिस्ट या सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे सॉल्टी देखते हैं ना, मुझे मजा आ जाता है। लेकिन फालतू में आज ऐसा फालतू की बातें नहीं करने वाले। तुम लोग आज अपने लोग जीत गए, आज थोड़ा वाइब हाई रहेगा, ठीक है, आज एकदम वाइब हाई रहेगा। भाई मेरा सबसे पहला सवाल है, इज दिस द बेस्ट इंडियन साइड एवर? व्हाइट बॉल की बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं हो रही है। क्या लगता है, अपने लोगों ने फेयर अमाउंट ऑफ इंडियन क्रिकेट को खेलता हुआ देख लिया है। 2011 में एक बहुत अमेजिंग साइड थी, मेरे साथ 2019 में भी काफी अच्छी साइड थी, 2023 के वर्ल्ड कप में भी अच्छी साइड थी। व्हाट से? नहीं नहीं, आई डोंट एग्री ऑन दिस टेक। क्योंकि भाई वाइट बॉल साइड बिना बुमराह के बेस्ट एवर कभी बन ही नहीं सकती भाई। तो करंट लॉट की बात हो रही है। Let's हाँ right. ओके, करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स, हाँ दे आर नेक टू नेक फॉर द 2011, मतलब जो एरा था उसके लिए वो इंडिया की बेस्ट साइड थी 2011 वाली। और जो करंट क्रिकेट का सिनारियो चल रहा है उसके हिसाब से दिस इज द बेस्ट सेट ऑफ प्लेयर्स दैट वी करंटली हैव। तो हाँ, इस सेंस में अगर देखें तो मैं एग्री करता हूँ कि हाँ हमारे पास अभी बेस्ट साइड अवेलेबल है। मैं, अगर तुम मुझसे पूछे, ठीक है, मैं इन एवरी एस्पेक्ट को बात करते हुए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को लगता है दिस इज द बेस्ट इंडियन टीम आई हैव एवर सीन इन वाइट बॉल स्पेसिफिकली। मैं कहीं ना कहीं 2011 वाले को भी रखूंगा क्योंकि उसमें सचिन, सहवाग जैसे जैसे एकदम टॉप टियर अल्ट्रा लेजेंड्स थे। और ये भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उस लेवल पे जा रही है। लेकिन मेरा एक ही सवाल रहता है, एज अ जो जिस बंदे ने बहुत ज्यादा अर्ली 2000s का क्रिकेट देखा है, क्या ऑस्ट्रेलिया के करीब है ये वाली टीम, अर्ली 2000s की ऑस्ट्रेलिया? नहीं भाई, मैं नॉस्टैल्जिया में, मतलब या खुशी में उधर भी नहीं जाना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के करीब है वो टीम। क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम का एक छोटा सा बात बता दूं मैं, कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम थी कि भाई एक मैच के लिए कोई उनका बॉलर इंजर्ड हुआ था वर्ल्ड कप में, एंडी विचल आया था, 7 विकेट लिया था, अगली मैच में ड्रॉप, फिर से वो मेन बॉलर टीम में आ गया और वहां से वो लोग वर्ल्ड कप जीत गए। तो वो साइड का डोमिनेंस कुछ बहुत ही ज्यादा अलग था। वो साइड ने वो साइड ने भाई वो वर्ड 11 को व्हाइट वॉश किया था, पता है ना, अपने घर में। एक एक ओडिया की सीरीज हुई थी। पर लेकिन मैं उसको नहीं मानता भाई, मेरे लिए बहुत फुद्दू सी चीज थी। मतलब ऐसा मेरा मानना है कि एक वर्ल्ड साइड तुम बना रहे हो, लेकिन कोई साइड तो तब गिनाएगी ना जब आपस में साथ में खेले हो खुद। लेकिन अच्छा, मैं ये सवाल क्यों रख रहा था, तो ये मजहर अरशद का बहुत अमेजिंग पाकिस्तानी स्टैटिस्टिशियन है, ठीक है, तो उसका एक बहुत क्रेजी स्टैट है कि लास्ट 23 और ये अब 24 हो गया करंट वाले फाइनल को गिन के, तो लास्ट 24 आईसीसी वाइड वर्ल्ड गेम्स में से हम लोग 23 हारे।
ठीक है सिर्फ सॉरी सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ रीटेक भाई। ठीक है तो लास्ट 24 आईसीसी मैचेस में से आईसीसी व्हाइट बॉल मैचेस में इंडिया 23 आईसीसी मैचेस जीता है, सिर्फ एक मैच आ रहा है एंड दैट इज 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल। इसीलिए ये मेरा सवाल था कि क्या हम लोग ऑस्ट्रेलिया जो 2000s की थी उसके मैच कर रहे, क्योंकि वो लोग भी कुछ इसी लेवल पे थे। आई डोंट थिंक सो कि 2003 से लेके 2011 के बीच में उन्होंने आईसीसी लेवल पे कुछ भी हारा है, लेकिन T20 को लोग सीरियसली लेते नहीं थे, तो आई डोंट नो, क्योंकि उन्होंने बीच में 2 चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, रिमेंबर। हम्म चल चल ठीक है, भाई अपने आगे बढ़ते हैं। भाई मेरे हिसाब से मैं बस यहाँ पे सब इतना कुछ नॉस्टैल्जिया और ऐसी फ्लेक्स वाली बात चल रही है, तो मेरे को पता है विभोर यहाँ पे एडिटिंग के टाइम कट तो लगाएगा नहीं। तो मैं बस सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई जब वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वाला प्रीव्यू पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि इंडिया अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता तो इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर होगा श्रेयस अय्यर, जो कि भाई प्रिडिक्शन एकदम सही साबित हो चुका है। तो मैं भाई अपना अपना क्रेडिट ले लेता हूँ, क्योंकि ताला के जैसे लोग मेरे को क्रेडिट तो देंगे नहीं आके। तो ठीक है, कोई बात नहीं। भाई एक प्रोडिक्शन ने ना मैच नहीं जिताया, ठीक है, एक प्रोडिक्शन से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं पॉइंट भाई तेरे इसके कारण ना मैं भाई इंस्टाग्राम पे तेरा भाई जाकर 2-4 है ना इंसल्ट से लड़ भी लिया कि भाई जो जो लोग गाली दिए थे ना उस टाइम पे अपने को जाके लपेट लिया। रिटर्न में वो लोग ने 4 गाली दी, लेकिन तेरा भाई ने अपना फ्लेक्स कर लिया। लेकिन पॉइंट पे आते हैं, अब सीधा पॉडकास्ट में बहुत फालतू की बात कर ली अपने ने। रोहित शर्मा की लेगेसी भी आते हैं। कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि धोनी के राह पे निकल चुके हैं रोहित शर्मा। एक्चुअली में वो धोनी को टच कर देता अगर वो 2023 का फाइनल अपने जीत गए होते, तो धोनी लेवल की वो लेगेसी हो जाती। लेकिन इन टर्म्स ऑफ विन परसेंटेज की बात करें, इन टर्म्स ऑफ जो टीम की कमराडरी है, इन टर्म्स की वो बात करें, रोहित शर्मा की आज की बैटिंग पे बात करेंगे। इस सेगमेंट में पूरा रोहित शर्मा को लपेटेंगे अपने। लेकिन रोहित शर्मा द कैप्टन की लेगेसी पे क्या कहना है? अच्छा एक बात मुझे बता, अब तू अपने दोनों ने धोनी को एकदम अपनी आंखों के सामने कंप्लीट देखा है उसको, सेम रोहित शर्मा को देखा, क्या फर्क है दोनों में तेरे हिसाब से? मुझे कहीं ना कहीं भाई ये लगता है एक फर्क है जो कैप्टनसी स्टाइल में फर्क से हटके मैं बोलता हूँ कि एक होता है थोड़ा सा लक वाला फैक्टर। ठीक है, रोहित शर्मा के पास ना वो लक वाला फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने ओवरऑल सब कुछ देखा, जो जहां से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, जो स्क्वाड रोहित शर्मा को वेल राउंडेड मिली है ना, वो स्क्वाड उतनी वेल राउंडेड ना धोनी के पास थी ना कोहली के पास थी। जब रोहित शर्मा ने टेक ओवर किया, वहां से प्राइम बुमराह, प्राइम हार्दिक पांड्या, जो बहुत ज्यादा बैलेंस टीम को प्रोवाइड करते हैं, शमी का इतना, मतलब हमने हमेशा एक बॉलर पे रिलाई किया है। किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में हमारा एक मेन बॉलर हुआ करता था। ये करंट ऐसा लॉट है जहां हमारे 2 मेन पेसर्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही लकी है रोहित शर्मा इस मामले में। और लेकिन साथ ही साथ भाई यही यही पॉइंट है ना कि एक जो अच्छा लीडर होता है वो नेक्स्ट सेट आने वाले प्ले उसको बेटर करके जाता है ना। तो गांगुली ने धोनी को युवराज, जहीर खान, हरभजन सिंह, सहवाग दे दिया, जिसका धोनी ने अच्छे से फायदा उठाया। फिर धोनी ने विराट कोहली को ऑल सॉर्ट ऑफ इसका हाँ हाँ, विराट ने रोहित को दिया। अब जब रोहित के बाद जो भी कैप्टन बनेगा उसके पास तो भाई ऑलमोस्ट एकदम मशीन गन लोड करके देगा वो। तो वो कहीं ना कहीं वो भी तो मेरा पर्सनली मैंने एक पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि एज अ कैप्टन देखो टूर्नामेंट्स वगैरह तो है, वो तो ठीक है, लेकिन एज अ लीडर में मेरा सबसे बेस्ट जजमेंट यही है कि तुम आने वाली जनरेशन को क्या करके देके जा रहे हो, और वो मेरे लिए तुम्हारी ट्रू लीडरशिप है। क्योंकि मैंने रिकी पॉन्टिंग की टीम को अपनी आंखों के सामने एक्सटेंसिवली देखा। तो जब रिकी पॉन्टिंग गया ना, मुझे उस टाइम पे कोई भी सोचता कि यार अब नहीं हो सकता, लेकिन उसने माइकल क्लार्क को कुछ ऐसा देके गया कि सोच भी नहीं सकते तुम। माइकल क्लार्क ने आगे स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस जो भी उनके बने, तो वो लेगेसी। लेकिन रोहित शर्मा की आज की बैटिंग की बात करते हैं, हम लोगों ने 2023 के वर्ल्ड कप में देखा, इनफैक्ट अपने ने कई बार ये भी क्रिटिसाइज किया है, एंड मेरे को लगता है बहुत अच्छी बात है कि इस टाइप के क्रिटिसिज्म के कारण ही मेरे को लगता है प्लेयर्स एक्चुअली समझते हैं और उस चीज में बेटर करते हैं। तो अपना एक बहुत फेयर क्रिटिसिज्म ये था कि रोहित शर्मा इंटेंट के नाम पे कुछ ज्यादा ही ऑल गंग हो बरसक जा रहा है, और वो बेसिकली फाइन बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहा है। रिसेंटली मैंने इंग्लैंड के उसमें भी मैंने जब मैं अकेला पॉडकास्ट तब भी बात की थी कि मैंने रोहित शर्मा 3.0 2.1 जो भी तुम बोलो, वो मुझे दिख रहा है कि जहां रोहित शर्मा से पागलों की तरह मार भी नहीं रहा है, वो समझ भी रहा है। सेम चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं वो मैचेस में दिखा था, आज ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल में उसने एक्चुअली में करके दिखाया। अनलेस अनटिल जब वो रचित रविंद्रा को एकदम पागलों की तरह आगे बढ़ गया उस इनिंग की, उस नॉक की बात कर, क्योंकि मेरे को लग रहा है सब लोग बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा का वो नॉक इन क्या बोलते इनवैल्यूएबल था। आज बहुत अमेजिंग नॉक था वो।
मतलब रोहित शर्मा का जो नॉक था वो एकदम प्रॉपर बैलेंस ऑफ पावर हिटिंग और जो सेंसिबल बैटिंग होती है अनटिल अनलेस जब तक वो आउट हुआ, जैसा विभोर ने मेंशन किया, वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन था। मैंने विभोर को एक मैसेज भी किया था जो हमारा ग्रुप है इसी चीज को दर्शाते हुए, मैं वो मैसेज रीड कर देता हूँ कि जब 13th ओवर फिनिश हुआ था तब रोहित शर्मा के थे 56 रन 47 बॉल्स में, चार चार सॉरी 6 चौके और 3 छक्के वो लगा चुका था उस टाइम पे, लाइक 56 बॉल रन 47 बॉल में। और जब 24वां ओवर खत्म हुआ यानी कि उसके 11 ओवर बाद रोहित शर्मा 76 रन 77 बॉल में था। तो इसका डिफरेंस ये है कि रोहित शर्मा ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे विकेट गिरा वो सब हुआ, ऐसा नहीं है कि उसने अपनी स्ट्राइक रेट अपना गेम कंटिन्यू रखा, वहां के उस 30 बॉलों में उसने 20 ही रन बनाए थे। उसके बाद वो थोड़ा सा और धीरे हुआ था वो आउट होने से पहले, और वहां पे फिर जो एक फेज आया था वहां जहां कंसोलिडेट करना था वहां अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा था। हम अगर उस कंसोलिडेशन फेज को रोहित शर्मा निकाल देता तो ये जो रन चेज हमने देखा ये और आसान होता, रोहित शर्मा की एक सेंचुरी होती और काफी काफी बढ़िया सेलिब्रेशन होता। लेकिन लिविंग दैट पार्ट असाइड, जो रोहित शर्मा ने पावर प्ले का यूज किया, जो उसने इस चीज का यूज किया कि भाई न्यूजीलैंड के जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं वो विदाउट मैट हेनरी बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है। जैसे कि विल और रूर को बॉलिंग डालनी पड़ रही थी जो कि पावर प्ले में बॉलिंग डालता ही नहीं है। ठीक है, वो जनरली पावर प्ले के बाद ही बॉलिंग डालता है। उधर नेथन स्मिथ आया, उसको भी उसने अच्छे से अटैक किया। तो जो पूरा टेम्पलेट था कि भाई ठीक है जेमिसन थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, मैं जेमिसन को छोड़ के ये दोनों पे तो अटैक करूंगा ही करूंगा। तो बहुत अच्छा सा टेम्पलेट वो सेट हुआ था वहां पे। मैं इसमें एक और पावर प्ले के अलावा जो मैं रोहित शर्मा की एक अमेजिंग एबिलिटी पे तुम लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जैसे विराट कोहली आउट हुआ, ऑलमोस्ट गोल्डन डकी बोलते हैं, दूसरी बॉल पे अब विराट कोहली आउट हो गया, तो विराट कोहली का आउट होते ही रोहित शर्मा ने पूरा टेक ओवर अपने पे लिया, और ये रोहित शर्मा मुझे चाहिए था, हमेशा से ये रोहित शर्मा चाहिए था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही पूरा पॉइंट होता है, मेरे को पता है बहुत लोग गाली देते हैं, जो भी बोलते हैं दैट इज ऑल टू देम, आई डोंट केयर पर्सनली, लेकिन मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो एक्चुअली में हमारे साथ डिस्कोर्स रखने में इंटरेस्टेड है, और जब समझते हैं कि उन लोगों का ये पॉइंट होता है ठाकुर कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और इंडिया टीम को सपोर्ट नहीं करते। भाई देखो, तुम्हारे जितना, तुमसे ज्यादा नहीं तो तुम्हारे जितना ही हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट और पागलों की तरह अंधा फैन होने में ये फर्क है। मैं नहीं चाहता कि इंडियन क्रिकेट भी पाकिस्तान क्रिकेट फैन जैसा हो जाए कि जहां बाबर आजम कुछ भी करे लोग भगवान मान के बैठे। एक क्रिटिकल वॉइस होगी तभी है ना, प्लेयर्स को भी समझ आएगा हमारी क्या, हम लोग कहाँ शॉर्टफॉल कर रहे हैं, और रोहित शर्मा के साथ वो हो रहा था। रोहित शर्मा के आज एक और मैं कप्तानी पे बात करना चाहूंगा, ओवरऑल देखो कैप्टनसी ऑस्ट्रेलिया मैच के कंपेयर में देखो आज कैसी लगी? मुझे कैप्टनसी कहीं न कहीं मतलब अच्छी ही लगी कैप्टनसी, लेकिन कहीं न कहीं मुझे सिर्फ़ ये चीज़ लग रही थी कि रोहित शर्मा ने थोड़ा-सा ज़्यादा जैसे वो वाला मैच कहें जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो फाइनल था, जिस तरीके से उसमें हम बहुत ज़्यादा जैसे खुल गए थे कि भाई फटाफट हौच-पौच सा सीन हो गया था, वैसा वो हौच-पौच वाला सीन मुझे यहाँ पे नहीं लगा। मुझे लगा कि यहाँ थोड़ी-सी कामनेस बरकरार रही, कहीं न कहीं थोड़ा और अटैकिंग हो सकता था। लेकिन जो भी था वहाँ पे जो भी एक वेल राउंडेड चीज़ थी, कहीं न कहीं इस मैच में भी हमने वो गलतियाँ करी जो हम ओवर द टूर्नामेंट करते आए कि हमने अर्ली विकेट्स के बाद एक मिडल ऑर्डर पार्टनरशिप बिल्ड होने दी बहुत बड़ी। लेकिन इन इवेंचुअली जो आज डिसिप्लिन्ड बॉलिंग हुई है हमारे स्पिनर्स से, क्योंकि प्रीवियस पॉडकास्ट में हमने ये बात करी थी कि अगर मोहम्मद शमी को किसी ने अटैक कर दिया ना तो ऑटोमैटिकली हार्दिक पंड्या पे अटैक हो जाएगा, और उसके बाद ये देखना रहेगा कि स्पिनर्स कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो जो स्पिन का जो भी क्वाड्रेट था भाई वो बहुत अच्छा रहा, और उधर स्पिन की कैप्टेंसी भी बहुत अच्छी रही। मैं यहाँ पर थोड़ा क्रेडिट लेना चाहूंगा और थोड़ी अपनी खुद की बड़ाई, मतलब इंडियन क्रिकेट पॉडकास्ट की बड़ाई करना चाहूंगा। हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, ये पूरे चैंपियंस ट्रॉफी का शायद ये 9वां हमारा वीडियो है, हम लोगों ने आईपीएल से ज्यादा इस पे वीडियो किया था, जस्ट हमारी प्रायोरिटी आप लोगों को समझ आएगी। स्टार्टिंग में हमने कुछ चीजें सजेस्ट की थी कि हम लोगों को लगता था कि मिडिल फेज में हम लोग शायद टाइट रख लेंगे, लेकिन शायद उस लेवल में विकेट नहीं आएगा। तुम लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने बहुत क्लियरली बोला था कि डेथ ओवर की बॉलिंग हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो हुआ। ठाकुर ने तो इतना एक्यूरेट प्रेडिक्ट किया था कि श्रेयस अय्यर हमारा सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर होगा, तुम सबको पता है कि क्या हुआ। और कुछ-कुछ चीज़ें हमने अच्छे से प्रेडिक्ट की थी। तो ये प्रेडिक्शन या फोरकास्ट करके हम लोग मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहे हैं। हम लोग जस्ट ये बताना चाहते हैं कि हम लोग प्रेडिक्शन से ज़्यादा इसको फोरकास्ट कर रहे हैं कि इतना सारा डेटा या इतना सारा क्रिकेट देखा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये फोरकास्ट कर रहे हैं। तो सीरियसली ले लो। अब मुझे पता है तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हें मज़ा आ रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। क्योंकि भाई मेरे को समझ नहीं आती, बड़ा इंसेल वाला बिहेवियर है। भाई ऐसी-ऐसी जगह पे ये लोग पूरा दिन डार्लिंग्स करके मैसेज करेंगे जहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। यहाँ तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बैठा हुआ है, सुबह से जगा है, रात तक अभी काम ही करने वाला है। एक सब्सक्राइब नहीं होता तुम लोगों से, तो सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन रोहित शर्मा की कहानी पे, हाँ, बोल। मैं यहाँ पे एक और ठीक है, तू कप्तानी की बात कर लो उसके बाद मैं पॉइंट रेज़ करता हूँ।
रोहित शर्मा की कप्तानी में ना, ये इसको एक्सटेंड में लास्ट के सेगमेंट में और सेगमेंट में बात करेंगे। मेरे को रोहित शर्मा की कप्तानी में मेरे को पता है एक चीज जो धोनी की कप्तानी से अलग लगी, धोनी में वो बहुत ज्यादा इंस्टिंक्टिव लगता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि प्लान्स होते हैं उसके पास, लेकिन वो बहुत सारा इंस्टिंक्टिव है। वो देखता है कि ये चल रहा है और वो इंस्टिंक्ट्स पे खेलता ज्यादा है। मेरे को लगता है रोहित शर्मा बहुत ज्यादा प्री प्लान रहता है और वो 2-3 प्लान बनाता है उसके साथ ही। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा था कि आज वरुण चक्रवर्ती को बॉलिंग करने जल्दी आना चाहिए। उसके दोनों स्पेल्स में वो लेट आया है, स्टार्ट में भी और जो स्पेशली ग्लेन फिलिप्स वाले टाइम पे भी वो आया, वो बहुत लेट आया। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन उसके ये गलत बात नहीं है, ये जस्ट डिफरेंट स्टाइल ऑफ कप्तानी को बताया जाता है। और रोहित शर्मा इक्वली सक्सेसफुल है, मतलब आईपीएल लेवल पे भी हमने देखा और आज अब इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा है। तो अगेन जिस तरह से मैं लास्ट टाइम भी बात कर रहा था, ये ही रोहित शर्मा की लेगेसी को इस तरह से याद रखना चाहिए। उसको धोनी या रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वो से कंपेयर करने के बजाय रोहित शर्मा ने एक अपनी पर्सनैलिटी लाई, एक अपना टेस्ट लाया और अपने सेट ऑफ प्लेयर्स लाया। एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड करता हूँ, जो प्री प्लान्ड वाली बात है कि जहाँ पे जो पिच है, जो स्पिनर्स मारने मुश्किल हो रहे थे, ठीक है, न्यूजीलैंड तक को ये बात पता थी उनके स्पिनर्स हमारी जितनी क्वालिटी के नहीं थे, फिर भी उन्होंने स्पिनर्स की बॉलिंग पे ज्यादा डोमिनेंस दिखाया। हमारे पास अक्षर पटेल के 2 ओवर बचे होते हुए भी ऐसा भी नहीं कि प्रॉपर डेथ ओवर्स थी। 42nd या 43rd वो सब वाली जो ओवर्स चल रही थी, उसमें हमने अक्षर पटेल को छोड़ के मोहम्मद शमी को बॉलिंग दी थी, जहाँ पे रन लीक होना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि वहां पे अक्षर पटेल को बॉलिंग दी जा सकती थी। सिर्फ इस कारण से बॉलिंग ना देना कि ब्रेसवेल लेफ्टी है या जो भी उसकी थॉट प्रोसेस है, वो मुझे सही नहीं लगा। इस पे करेंगे, लेकिन अगेन हम लोग रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज एज एन ये नहीं बोल रहे, मीन मेक नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग जस्ट बता रहे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये बहुत वो रहेगा। लेकिन अगेन पॉजिटिव नोट में थोड़ा खत्म करते हुए इस सेगमेंट को, हाँ, रोहित शर्मा ने मेरे को लगता है अपनी वो बेस्ट नॉक खेली आईसीसी नॉकआउट्स में, जो ऑलरेडी बहुत कम, लेकिन इन जनरल वन ऑफ द बेस्ट नॉक है। जितने जबकि उसने कितनी सेंचुरीज मारी, लेकिन आज की नॉक बहुत अच्छी है। काश वो ब्रेन फेड मूवमेंट। अच्छा, थोड़ा उस पर भी बात करते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा इंपेशेंट हो गया। वो जो बैक टू बैक एक पूरा मेडन ओवर आ गया, 11 बॉल्स डॉट आ गई थी। 11 बॉल डॉट आ गई थी, कोई सेंस नहीं। अगर रोहित शर्मा डीप लेता, ये मैच इतना डीप ही नहीं जाता। मेरा पूरा पॉइंट नहीं होता, क्योंकि एक पॉइंट था जहां श्रेयस अय्यर ने बहुत कॉन्सोलिडेट किया, फिर वो भी फटा। तो रोहित शर्मा कितना ज्यादा फट सकता था। लेकिन उसके अलावा मेरे को लगता है द बेस्ट नॉक, वन ऑफ द बेस्ट कप्तानी। अच्छा, 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में जो हमने चूक किया था, मेरे को लगता है यहाँ पर उसने और बेटर किया, बेटर प्लानिंग के साथ आया था, ज्यादा काम था, ज्यादा कंपोस्ट था, ठीक है, और उसने एग्जीक्यूट किया, वो डरा नहीं, ठीक है। और मेरे को लगता है अटैकिंग भी था। अच्छा, अपने ग्रुप में कहीं ना तो मैं बार-बार एक चीज़ देख रहा था, जहाँ पर ये बहुत डिस्कशन हो रहा था कि स्लिप नहीं है, स्लिप नहीं है। तो क्या नाम से, कुलदीप यादव की बॉलिंग में स्लिप नहीं था। मैं थोड़ा कंसर्न था कि क्यों नहीं है, लेकिन समय लाइक जडेजा, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर की बॉलिंग में स्लिप ना होना, उसका एक सेंस बनता है। और मेरा सेंस ये है कि उनका ये क्लियर प्लानिंग था कि वो लोग स्टंप्स टू स्टंप तेज डालते। प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि वहां से स्लिप में क्या चाहिए। ये पूरा गेमिंग वो है, तो वहां पर रादर देन स्लिप को हटा के उसने एक अटैकिंग फील्डर रखा था जो सिंगल्स रोके। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, जिसके कारण डैरिल मिचेल एक्चुअली में फंस गया। ठीक है, आज उसने कहीं ना कहीं केएल राहुल का और सूर्य कुमार यादव का अमेलगेमेशन इनिंग खेल लिया कि वो कभी चल ही नहीं पाया, जबकि उसके आसपास सारे बंदे आके तेज खेल गए थे सिवाय उसके, और इतना भी खराब पिच नहीं था। लेकिन मेरे को लगता है एक एक बंदे की बात करनी चाहिए भाई, श्रेयस अय्यर का जो एटीट्यूड है, ठीक है। उस बंदे को देखा है भाई, वो जब वो क्या कहते हैं, मेडल लेने आ रहा है, ट्रॉफी लेने आ रहा है, ऐसे देखो। अच्छा देखो, श्रेयस अय्यर का एक वो याद है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जब फाइनल हम लोग हारे थे और अंदर आए थे, तो वो याद है श्रेयस अय्यर ने हाथ कैसे मिलाया, याद है? जैसे भाई बचपन का दोस्त हो उसका कि अरे यहाँ कैसे। आज भी भाई। तो एक उसका क्लच, एक उसका अच्छा, आज फाइनल में फिर से श्रेयस अय्यर ने एक बहुत क्लच नॉक खेला, और श्रेयस अय्यर ने अपने उसमें ये भी बोला उसने पोस्ट मैच में कि भाई मेरे को है ना क्लच मैचेस पसंद है। मेरे को लगता है ये जो भारी मैचेस होते हैं, प्रेशर वाले होते हैं, वो मेरे अंदर से बेस्ट निकाल के लाता है। और बहुत नॉन चैलेंज था इसको लेकर, और उसने ये बहुत स्पेसिफिक किया कि दो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने कंट्रीब्यूट किया, बट ये सारे जो नंबर्स थे, इसको मैं बहुत बड़े नॉक्स में कन्वर्ट कर सकता था, और मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं वो नहीं कर पाया। तो ये कहीं ना कहीं उसके माइंडसेट को दर्शाता है। हम लोग ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं कि श्रेयस अय्यर करंटली नंबर 4 का पूरे वर्ल्ड वाइड में द बेस्ट बैटर है। इनफैक्ट अगर तुम पास्ट की हिस्ट्री में देखोगे, तो उसके अभी तक के नंबर्स विव रिचर्ड्स को आगे कर रहे हैं, विव रिचर्ड्स को, समझ रहे हो? तो ये उसका स्टार्ट है। अगेन आज श्रेयस अय्यर ने क्लच नॉक खेला, जो थोड़े टाइम पहले तक सीन में भी नहीं था वर्ल्ड कप में, तब अमेजिंग पूरा टूर्नामेंट। आज भी इंडिया का बेस्ट प्लेयर, इनफैक्ट अगर वो थोड़ा और नॉक खेलता तो गोल्डन बैट भी लेके जाता, जो बहुत अमेजिंग होता। श्रेयस अय्यर में थोड़ा बात कर ले ब्रो। भाई मैंने तो पहले ही बोला था कि जिस हिसाब की पिचेस मेरे को लग रहा है होंगी, उस हिसाब से श्रेयस अय्यर का गेम एकदम सूटेड है यहाँ पे। ठीक है,
कि बॉल हल्का-सा स्लो होगा, पेस उतनी ज़्यादा हरीड वे में नहीं आएगी जो श्रेयस अय्यर को परेशान करती है। तो श्रेयस अय्यर ने यहाँ पे जो भी इस इनिंग्स खेली है ओवर द कोर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट वो बहुत अच्छी खेली, बहुत अच्छे रन्स बनाए श्रेयस अय्यर ने और बहुत इंपॉर्टेंट रन्स बनाए सबसे बड़ी बात। कि सिचुएशन कैसी भी हो जैसे आज भी जिस सिचुएशन में श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आया अगर वहाँ पे श्रेयस अय्यर का विकेट गिर जाता या जैसे थोड़ी कुछ देर बाद रोहित शर्मा का विकेट गिर ही गया था, ठीक है? वहाँ से सिचुएशन को अपने अंडर में बनाए रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे अक्षर पटेल के साथ वो पार्टनरशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी अब यहाँ से हमारा एक बहुत लॉन्ग रोप होना चाहिए उसके लिए कि भाई जो तुमने किया है वो बहुत वैल्यूएबल है और हम यहाँ से चाहते हैं कि जो भी तुम्हारे अंदर की वीकनेसेस है जो एक्सपोज हो सकती है वो तुम सीधे 2027 के वर्ल्ड कप के साथ कोरिलेट करके उन चीज़ों पे काम करना चालू करो। मैं इनफैक्ट इस चीज़ पे ये भी बात करूँगा कि जहाँ हम लोग बात करते हैं कि भाई डोमेस्टिक कितना इंपॉर्टेंट है और लोग कैसे बोलते हैं यार डोमेस्टिक में क्या होता है भाई डोमेस्टिक में जाके डोमेस्टिक वाले क्या उखाड़ लेते हैं। श्रेयस अय्यर को जो कॉन्ट्रैक्ट से निकाला टीम से निकाला श्रेयस अय्यर गया डोमेस्टिक, ठीक है? बंदा रणजी ट्रॉफी जीता, चलो ठीक है, उसके मतलब पहला डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी जीता, उसके बाद उसने आके मेरे हिसाब से वो जीता T20 वाला सैयद मुश्ताक जीता, ठीक है? उसने केकेआर के लिए आईपीएल जीता, ठीक है? उसने रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दो उसकी टीम नहीं जीत पाई, उसने विजय हजारे में अच्छा परफॉर्म किया। आज तुमको उसका फ्रूट क्या दिख रहा है? स्किल की कोई कमी नहीं होती किसी में, कॉन्फिडेंस। आज कॉन्फिडेंस तुम्हें दिख रहा है कि बंदा परफॉर्म कैसे कर रहा है। और जो मेरे को सबसे स्पेसिफिक बात श्रेयस अय्यर की जो बात करनी है, जब हम श्रेयस अय्यर की बात करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत नॉनचलेंट प्लेयर है, आएगा छक्के-वक्के मार के मैच खत्म करेगा। इनफैक्ट इंग्लैंड की सीरीज में आज वो ऐसा ही खेला। इस सीरीज में मेरे हिसाब से 80 के आसपास का स्ट्राइक रेट होगा इसका, उससे ज्यादा नहीं होगा ये इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन स्ट्राइक रेट ज्यादा मायने क्या रखता है? जो ठाकुर ने बोला इंपॉर्टेंट रन्स मारे, वो है ना पावर प्ले में नहीं आ रहा था, स्टार्ट नहीं कर रहा था कि जहां बॉल नया है। दुबई की कंडीशन में मिडल में ही मारना सबसे मुश्किल है और उसने मिडल में सबसे ज्यादा रन मारे। जहां सचिन रविंद्र ने सबसे ज्यादा रन मारे लेकिन वो ओपन कर रहा था, हालांकि एक मैच में उसने मिडल में भी बैटिंग की थी। उसके अलावा श्रेयस अय्यर ने कंसिस्टेंटली शायद खाली बांग्लादेश का मैच छोड़कर उसने सारे मैचेस में रन मारे। आई होप श्रेयस अय्यर यहाँ से सिर्फ आगे बढ़े क्योंकि उसके अंदर इमेंस पोटेंशियल है, हमेशा से था और आगे भी ऐसा ही रहे क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है, बहुत वैल्यूएबल परफॉर्मेंस है। जहाँ समवन एक शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल की हम बात करें, हालांकि वो स्क्वाड में नहीं है, ऋषभ पंत है, कितने सारे बड़े-बड़े प्लेयर हैं जिनके बहुत हुआ है, बहुत वाइब्स हैं, बहुत सब कुछ बहुत है। ऐसे में श्रेयस अय्यर आ रहा है और 2 बैक टू बैक बड़े मैचेस में, क्रंच टूर्नामेंट उसने परफॉर्म करके दिया। तो श्रेयस की बहुत तारीफ बनती है, जितनी तारीफ वो उसका मैं चाहता हूँ लोग भूले नहीं। लेकिन ब्रो 2019, 2015 और 2023 भी कह सकते हैं, इन सब के बीच अपना फ़र्क एक ये था, मिडल ऑर्डर ने परफ़ॉर्म किया, ठीक है? इसमें कितना तो इस बात को मायने देता है कि जहाँ पर रोहित शर्मा कंसिस्टेंटली तेज़ खेल रहा था, उसके कारण 2 चीज़ हो रही थी, स्टार्ट में टोन सेट हो जा रहा था और मिडल ऑर्डर क्योंकि वो आउट भी हो रहा था, तो मिडल ऑर्डर को चांस भी मिल रहा था। पूरा मिडल ऑर्डर पे तू बात कर, इसमें विराट कोहली इंक्लूडेड है। कहीं न कहीं मिडल ऑर्डर मैं मतलब मैं ये कहना चाहूँगा मिडल ऑर्डर के लिए कि भाई जो मिडल ऑर्डर में परफॉर्मेंसेस हुए, वो बहुत क्लच क्लच परफॉर्मेंसेस थे, बहुत क्रंच सिचुएशन परफॉर्मेंसेस थे और कहीं न कहीं यार वो मिडल ऑर्डर सेटअप में जैसा हमने पहले भी बात करी थी कि अक्षर पटेल का इंक्लूजन, ठीक है? भाई आज भी वो 29 ही रन्स दिखेंगे 40 बॉल में, लेकिन वो बहुत क्रूशियल 29 रन्स थे उस 40 बॉल में, जहाँ पे जब श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा, उसी के अगली बॉल पे तुम 6 मार रहे हो, ठीक है? वो दर्शा रहा है कि तुमको अपने अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मेरे पास इतना स्किल सेट है कि मेरे को डर नहीं लग रहा, मेरे स्लॉट में बॉल है, मैं मारूँगा, ठीक है? साथ ही साथ इस मिडल ऑर्डर सेवियर में मैं रिसर्जेंस की बात करूँगा केएल राहुल के, क्योंकि इस टूर्नामेंट में केएल राहुल के अंदर भाई इस जो कॉन्फिडेंस दिखा है मेरे को, बहुत ज़्यादा हाई मैं मिडल ऑर्डर में एक बंदा स्पेसिफिक विराट कोहली की मैं बात करना चाहता हूँ और मैं उसको है ना करंट टाइम के ओडीआई डिस्कोर से मैं रिलेट करना चाहता हूँ। तो एक ट्वीट बहुत फेमस गया जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सिंस 2010 मतलब बेसिकली 2000 के दशक से सबसे ज्यादा रन किसने सिंगल्स में लेके मारे, तो विराट कोहली ने अपने करियर में कुछ 14,000 रन मारे, उसमें से 5,868 रन सिंगल्स में मारे। उसके बाद कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने और ग्रेट एम एस धोनी है, ठीक है, 4,400 एंड अगेन अनदर ग्रेट जैक कालिस। ये बताता क्या है ब्रो, विराट कोहली आर्ग्यूबली मॉडर्न टाइम का ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर है, करंट टाइम का भी रेलेवेंट है, करंट टाइम का भी ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर है। जहां ये डिस्कोर्स चल रहा है कि 350, 400, 320 छक्के चौके वाली गेम है, छक्का मारना बहुत जरूरी है, विराट कोहली छक्का नहीं मार सकता, ट्रेविस हेड ऐसा खेलता है, इंग्लैंड टीम ऐसा खेलती है। आज के टाइम भी किंग कौन है, आज के टाइम का भी सबसे बेस्ट बंदा कौन है, सिंगल्स लेके खेल रहा है। एक पूरा पॉइंट ये है कि 5,868 रन में सिर्फ दौड़ के सिंगल्स ले लेके मारे,
इंग्लैंड का थर्ड बेस्ट बैटर ओडीआई का इयान बेल, उसके जितने रन खाली से सिंगल्स में मारे। पूरा पॉइंट अगर आज तुम भी ये देखो, आज हम लोग जीते कैसे, श्रेयस अय्यर ने और अक्षर पटेल ने मिडिल में किया क्या, सिर्फ सिंगल्स ही तो दौड़े। रिसेंट टाइम के तुम बड़े बड़े मैचेस ले लो, सेमीफाइनल भी कुछ 240 ऑड का था, क्रंच मैच बन गया। आज भी 250 260 ऑड का टारगेट था, क्रंच मैच बन गया। 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी 250 के आसपास का टारगेट दिया था। 2019 के भी वर्ल्ड कप के फाइनल जहां पर बहुत रन बन रहे थे, उसमें भी आई एम प्रीटी श्योर अंडर 250 260 समथिंग इतने के टारगेट था। 19 का सेमीफाइनल जो इंडिया हारा था, 240 के आसपास का टारगेट था। इससे पता क्या चलता है कि भाई तुम लोग कितने भी छक्के चौके नॉक क्या कहते हैं बायलेटरल्स में मार लो, तुम अपने रैंडम मैचेस में मार लो, लीग मैचेस में, जब बातें बड़ी होती है 250 इज एक्चुअली इनफ। क्योंकि भाई 350 250 के बीच का फर्क ही प्रेशर होता है। बड़े से बड़े बंदों का हाथ पैर सूज जाता है, पसीने निकलने लगते हैं, अच्छे से अच्छा फील्डर कैच ड्रॉप करता है, अच्छे से अच्छा फील्डर, अच्छे से अच्छा बैटर है ना मिस्टेक करता है। यही आज जिस तरह से श्रेयस अय्यर आउट, जिस बॉल पे आउट है, भाई लिख के दे रहा हूँ, आईपीएल में 10 में से 11 मैचों छक्का मारेगा उस बॉल पे। प्रेशर। मैं वही पूरी बात करना चाहता हूँ कि जहां तुम लोग ये डिस्कोर्स कर रहे हो ना कि ऐसे खेलना चाहिए वैसे खेलना चाहिए और विराट कोहली टाइप प्लेयर्स की जगह नहीं है, उन लोगों की हमेशा जगह रहेगी, क्योंकि वो लोग इवॉल्व हुए हैं। एंड ओडीआई क्रिकेट, जैसा कि ठाकुर ने और हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात किया था, ओडीआई क्रिकेट इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ T20 क्रिकेट, बट इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टेस्ट क्रिकेट, कि वही है। तो इस पे तेरे कुछ थॉट्स है, फिर वरना अपने डायरेक्ट केएल राहुल के रिड्यूशन पे जाते हैं। केएल राहुल पे बात करते हैं भाई, मिडिल ऑर्डर से केएल राहुल पे बात करते हैं भाई। अपने पास अपना फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म ले रखे केएल राहुल का। इनफैक्ट मैं वर्ल्ड कप पोस्ट इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट में तो मेरा ये तक पॉइंट था कि मेरे हिसाब से मैं ऋषभ पंत को खिलाऊंगा, और ठाकुर बहुत एडमेंट था केएल राहुल को लेके, अनदर पॉइंट ले जा रहा है इंडियन क्रिकेट क्राउड। तो केएल राहुल का रिडेम्पशन पहले मैं अपने ही बोल देता हूँ, ठीक है, लोगों को लगता है, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। 2023 देख, अगेन वही स्किल वगैरह बहुत था। 2023 के फाइनल या जो भी करंट सिचुएशन में को केएल राहुल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो डर जाता था या प्रेशर में आ जाता था, या जो भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते थे, ठीक है। स्टैट्स ब्रिलियंट है, दो सेमीफाइनल में भी और आज भी अगेन 30 ऑड रन दिखेंगे, 20-25 ऑड रन दिखेंगे, लेकिन जिस फिटनेस से उसने रन मारे, ये ट्रूली वेरी वेल ट्रूली केएल राहुल का रिडेम्पशन आर्क है। अगेन आई जस्ट होप केएल राहुल अगर अपनी कीपिंग को क्लियरली अच्छा कर ले तो हमारे टाइम का बहुत लॉन्ग टर्म नंबर 5 नंबर 6 बन सकता है, कंसिडरिंग हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड कप इज इन साउथ अफ्रीका। वहां पर केएल राहुल जैसे बंदों की बहुत एबिलिटी रहेगी, उसने तो वहां पर टेस्ट क्रिकेट एज अ विकेट कीपर खेला है। केएल राहुल ने जिस फिनिश से क्रिकेट खेला है, जितनी अमेजिंग है, जितनी इजीली सिंगल डबल निकाल रहा था, जहां पर हर कोई अटक रहा था, केएल राहुल ने बॉल नंबर 1 से सिंगल निकाल रहा था, बॉल नंबर 1 से सिंगल निकाल, और जब मन गया वर्ल्ड सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के सामने, और आज भी जब मन गया उसने एक ऑड बाउंड्री ले लेता था, बहुत शांत रह लेता था। हालांकि उसने बोला कि आई वाज ऑलमोस्ट शिटिंग माय पैंट्स, बट उसने अपनी शक्ल में दिखने नहीं दिया। वेल एंड ट्रूली केएल राहुल का रिडेम्पशन आर्क है। भाई मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि केएल राहुल के जो 30-40 रन आज इधर उधर जो दिख रहे हैं, वो 30-40 रन हमारे लिए इसलिए इतने खास हैं क्योंकि जिस तरीके से वो बने, क्योंकि वो ये बताता है कि अगर 30-40 रन की जगह उसको अगर वो 50 या 60 भी बनाने होते ना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस वहां पे दिख रहा था, उसमें वो ये रन बना देता अगर उसको 20 से 25 रन एक्स्ट्रा और यहाँ से बनाने होते तो। अब बात करता हूँ केएल राहुल की टेक्निक पे। केएल राहुल की टेक्निक में कभी कोई फ्लॉ था ही नहीं, जैसे कि कोई हियर एंड देयर यहाँ पे किसी का कुछ बता सकते हैं। केएल राहुल का जो भी इश्यूज थे वो उसके मेंटल इश्यूज थे। केएल राहुल ने अपने आप की जो बैटिंग है उसको रिस्ट्रेन कर रखा था। हमने ना जाने केएल राहुल के कितने वर्जन्स देख लिए। लोग रोहित शर्मा 2.0 3.0 बात करते हैं, हमने केएल राहुल के ना जाने कितने वर्जन्स देख लिए, ठीक है। तो ये वाला जो केएल राहुल का वर्जन है वो मेरे को सबसे ज्यादा मैच्योर्ड वर्जन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे केएल राहुल को ये भी पता है कि मुझे एक ऑड बाउंड्री, जैसे विभोर ने मेंशन किया, वो लेनी है प्रेशर को रिलीज करने के लिए। साथ ही साथ जो उसकी गलती थी 2023 के वर्ल्ड कप की कि भाई वो सिंगल्स नहीं निकाल पा रहा था, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हो गए थे, वो कैसे दूर करना है उस पे भी उसने अपना काम किया। केएल राहुल और बहुत एक लंबे सक्सेस या लंबे रन फॉर टीम इंडिया के बीच में बस एक ही चीज है, जो है उसकी कीपिंग, ठीक है। क्योंकि केएल राहुल यहाँ से बैटिंग में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ गलत कर रहा है या कुछ गलत करेगा। जो उसकी बैटिंग वो एकदम सूटेड है उस पोजीशन के लिए जिस पोजीशन पे वो बैटिंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं यही चाहता हूँ केएल राहुल के साथ चिप एंड चॉप हियर देयर ना हो, कि कभी ओपनर आ रहा है कभी ये कुछ ना हो। भाई वो नंबर 5 नंबर 6 पे खेलता है, उसको खेलने दो, उसके सिवा तुमको जो करना है करो। तो इसी पे एक और चीज ऐड कर देता हूँ कि ये जो विन है चैंपियंस ट्रॉफी की विन और उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस, उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी, जो पूरा पॉइंट ही कॉन्फिडेंस का था उसके, ठीक है। और अगेन जो मैं बात कर रहा था कि जब इस टाइप पे तो क्रिटिसिज्म करते एक बंदे को, आई एम प्रीटी श्योर, देखो भाई लोगों पे प्रेशर आता है ये वो, लेकिन ये गेम ही प्रेशर का। अगर आप लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते
हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं वो लोग जो वहाँ खेल रहे हैं, हम दोनों में फर्क ही यही है, हम लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते इसीलिए माइक पे बैठ के बोल रहे हैं, और वो लोग प्रेशर हैंडल कर पाते हैं इसीलिए वो लोग वहाँ हैं। तो ये गेम पे अगर तुम लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते तो केएल राहुल के मैं स्टैट्स भी बता देता हूँ जो विभोर प्रेशर की बात कर रहा है। केएल राहुल ने 4 इनिंग्स में बैटिंग करी है अभी तक इस टूर्नामेंट में आउट ऑफ 5 मैचेस, जिसमें उसने 140 रन बनाए हैं नॉट आउट रहते हुए। मतलब शायद एक बार आउट हुआ है, 140 की उसकी एवरेज आएगी कुछ, और 98 की स्ट्राइक रेट। एज पर द सिचुएशन आस्क, भाई एकदम अकेली बैटिंग की है। मेरा पूरा पॉइंट ही होता ठाकुर, क्योंकि देख उसको जब लोगों ने बोला, उसने फालतू की बातें करने के बजाय ड्राइंग बोर्ड पे गया, काम किया, वापस आया, गौतम गंभीर के साथ काम किया, टीम के साथ काम किया, अभी अपने अभिषेक नायर और उस पे भी आएंगे, तो उसने काम किया और वो वापस आया, और फालतू की बातें करने के बजाय उसने करके दिखाया। सेम गोज विद विराट कोहली, स्पिन का इशू था, खेल के दिखाया श्रेयस है। ये बेस्ट बात है, यही क्रिकेट है, यही स्पोर्ट है कि तुम्हारे अंदर फ्लॉ है, तुमने जाके काम किया और आगे बढ़ा। एक्चुअली में जो पूरे इंडिया का रिसर्जेंस है उसमें ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और केएल राहुल का जो रिडेम्पशन आर्क है कहीं ना कहीं फोरसाइट करता है कि क्या सीन है। लेकिन भाई मैं एक बंदे की बहुत बात करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि बहुत लोग ना ये बोलेंगे कि यार जडेजा ने ऐसा क्या किया। मैं तुमको है ना कुछ जडेजा का एक चीज दिखाना चाहता हूँ, फिर अपने, अरे यार कुछ दिख नहीं रहा, हाँ। तो ये जडेजा का ना फर्स्ट स्पेल था, इनिशियल स्पेल था, उसके बाद मैं फाइनल स्पेल का भी दिखा दूंगा। तो ये इनिशियल स्पेल था, 4 ओवर 9 रन और 1 विकेट, जिसमें से 1 विकेट है किसकी भाई, टॉम लेथम की, ठीक है, जो बहुत अच्छा स्पिन खेलता है, लेफ्टी है, आर्ग्यूबली तुम लेफ्टी के सामने लेफ्टी और डाल नहीं सकते। मेरे को ठाकुर ने इनफैक्ट एक और स्टेट भेजा था, मैं वो भी तब डालूंगा। जडेजा ने आज जो भयंकर बॉलिंग की है ब्रो, अमेजिंग, 10 ओवर 30 रन, ऑलमोस्ट 8 या 9 रन तो उसने एक ट्रॉट पे डाला था। क्लासिकल टेस्ट बॉलर जडेजा दिख रहा था, शायद विकेट उस लेवल पे नहीं है लेकिन उसने चोक करके खत्म कर दिया था मैच को, खत्म कर दिया था। इनफैक्ट नीचे आके जो उसने थोड़ी क्या कहते हैं बैटिंग में भी करके दिखा, तुरंत देख हार्दिक पांड्या जिस तरह से आउट हुआ था, क्लियर दिख रहा था कि हार्दिक पांड्या से दोनों बॉल नहीं खेले गए, इसके पहले एक बॉल मिस हुआ, अगली बार लेट पड़ा। जडेजा ना आते ही भाई 36 की उम्र में आज भी डबल इतनी तेजी से दौड़ रहा था। मैं चाहता हूँ थोड़ा जडेजा की बॉलिंग पे बात कर दे ब्रो। देखो जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रीव्यू वीडियो बन रहा था उस टाइम पे विभोर ने बोला था कि भाई मैं जो 3 वनडे में जडेजा को बॉलिंग करते देखा हूँ, प्रोबेबली मैं एक स्पैन में वाइड बॉल में जडेजा को बहुत अच्छे से पहली बार इतना अच्छे से बॉलिंग करते देख रहा हूँ जिस हिसाब से वो अपनी पेस वेरी कर रहा था। तो भाई जडेजा ने जो अपना पेस वेरिएशन है जो भी कुछ है वो इतना अच्छे से इस टूर्नामेंट में दिखाया है। जडेजा के 2 स्पेल्स मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ 4 के अंडर इकोनॉमी में खत्म हुए, और अभी मैं जडेजा का ओवरऑल स्टैट खुद से निकाल रहा था तो जडेजा ने 4.3 की इकोनॉमी से इस पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग करी है मिडल ओवर्स में, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है कि तुम 10 ओवर में 43 रन दे रहे हो खाली, ठीक है। और जडेजा ने 5 विकेट भी लिए, मतलब हर मैच में 1 विकेट ले रहे हो 10 ओवर में 43 रन देके, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं टॉम लेथम के टाइम पे जब जडेजा बैटिंग कर रहा था, बॉलिंग कर रहा था सॉरी, तो उस समय मैं जो जनरली कॉन्सेप्ट रहता है कि लेफ्टी के सामने लेफ्टी बॉलर नहीं होगा, या टॉम लेथम खुद भी बहुत अच्छा स्पिन का बॉलर है, बैट्समैन है, तो उस वजह से मैंने ये स्टैट क्रिकबस पे से निकाल के विभोर को भेजा था कि आप खाली लेथम वर्सेस जडेजा इन ओडीआईज देखो कि सिर्फ 7.33 का एवरेज है और 3 बार आउट हो चुका है, तीनों बार एलबीडब्ल्यू, ठीक है। कितनी अच्छी क्रिस्प प्लानिंग थी टॉम लेथम के सामने, जहां पे किसी और को बाहर बैठ के ये लगेगा कि टॉम लेथम के होते हुए, लेफ्टी बैटर के होते हुए जडेजा क्यों बॉलिंग डाल रहा है। वहां पे आपको ये प्रिपरेशन, ये स्टैट्स काम आते हैं कि भाई टॉम लेथम ने स्ट्रगल किया है जडेजा के सामने फॉर वट एवर रीजंस, ठीक है, इतना अच्छा स्पिन का बैटर होते हुए भी, तो क्यों ना हम वो मैचअप को एक्सप्लॉइट करें। साथ ही साथ भाई जो हमारी जडेजा भाई की हमेशा से ग्रेटनेस रही है डिसिप्लिन्ड बॉलिंग की, बॉलिंग हो ये देखो मैं इनफैक्ट अगर तुम उसका पूरा हिट मैप देखोगे वो भी इसके आसपास ही, लेकिन जो मैं इसका इनिशियल स्पेल की बात करना चाहता हूँ तो आउट किया। मैं तुम खाली लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट देख तो सही ब्रो, कितना ज्यादा एक्यूरेट है बंदा, कितना ज्यादा एक्यूरेट है, कितना ज्यादा एक्यूरेट है। मैं इसी के साथ है ना जडेजा का एक और भयंकर स्टैट बात करता हूँ जहाँ पर लेफ्टीज की ये बात हो रही है। ये मैंने लाइव मैच में देखा था, तो बेसिकली 2019 से 2021 के टाइम पे जडेजा ना लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट 64 की एवरेज थी उसकी लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, एंड सिंस 2022 टू 2025 21 की एवरेज आ गई है भाई, 21, मतलब भाई 3 गुना कम हो गया इसका। दिस इज सो ब्लडी गुड, दिस इज मतलब ये पूरा जो नोशन है कि जहां पर ये बात होता है कि लेफ्टी के अगेंस्ट लेफ्टी नहीं होना चाहिए, ये इसको कितना अच्छे से ब्रेक करता है। मैं इनफैक्ट एक और चीज बात करना चाहता हूँ कि मेरे को आज ठाकुर ने एक और भेजा था कि 2030 के टाइम से ना जो टॉम लेथन उसने टोटल 141 स्वीप्स अटेम्प्ट किए स्पिनर्स के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट वो 71 का एवरेज करता है। बेसिकली स्वीप शॉट में टॉम लेथन 71 की एवरेज खेलता है जिसमें उसने 151 रन मारे, ठीक है।
टोटल 141 स्वीप्स में 151 रन मारे, लेकिन जो उसने इंडिया के सामने 2 मैचेस खेले 2023 से लेके अभी तक, उसमें उसने 5 बार स्वीप शॉट अटेम्प्ट किया है, 3 रन मारे हैं और 2 बार आउट किया, और दोनों के दोनों बार जडेजा ने लिया उसको। सोच, एक बंदा जो मैं वो वाला स्टैट फिर से दिखाना, वो लेफ्ट हैंडर्स के सामने वाला। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ एक सेकंड। हाँ, तो उस स्टैट के बेसिस पे मैं एक और पॉइंट फुट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि जैसे हम हमेशा से पहले भी हम बात कर चुके हैं कि रोहित शर्मा ने लेटर स्टेजेस ऑफ हिस करियर में अपने आप को कितना रीमॉडिफाई किया, कितना चेंज किया अपना अप्रोच। जडेजा का जो अप्रोच था लेफ्टी बैट्समैन के सामने, वो 2021 तक कैसा था और 2021 के बाद कितना ज्यादा चेंज हुआ है, वो आपको स्टैट से खुद सामने दिख रहा है कि भाई जो एवरेज थी वो 1/3 हो चुकी है। ठीक है, जहां पहले जडेजा किसी लेफ्टी बैटर को 65 रन खाने के बाद आउट करता था, उसके सामने अब वो 22 रन देके लेफ्टी बैटर की विकेट ले ले रहा है, बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर हिमसेल्फ। ये तो एक बहुत अच्छा स्टैट है। और साथ ही साथ ये टॉम लैथम वाला स्टैट जो क्रिक बस के थ्रू हमने निकाला था कि भाई अजय, अगेंस्ट वही जडेजा। बड़ा पॉइंट है। एक बंदा 71 की एवरेज कर रहा है स्वीप शॉट पे, 140 स्वीप शॉट अटेम्प्ट कर रहा है, 151 रन मार रहा है। उसने इंडिया के सामने सिर्फ 5 बार स्वीप अटेम्प्ट किया, और 5 स्वीप में उसने सिर्फ 3 रन मारे और 2 बार आउट किया, दोनों के बाद दोनों जडेजा ने आउट किया, दोनों के दोनों एलबीडब्ल्यू किया। इसका पूरा पॉइंट ही यही है हैट्स ऑफ टू सर जडेजा। कि इसका पूरा पॉइंट ही वही है कि जडेजा ऐसा नहीं तुक्के में आउट कर रहा है, उसको उसके डिफेंस में ब्रीच कर रहा है। दिस इज गुड जडेजा। अच्छा, क्या लग रहा है, लास्ट ऑफ जडेजा वी आर सीइंग इन ओडीआईज? नहीं, मुझे लगता है जडेजा की जो फिटनेस है, जडेजा 2027 वाला वर्ल्ड कप इजीली खेल सकता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, यही मेरा पूरा पॉइंट है। देखो, रिटायरमेंट की बात अपनी इन जनरल कर सकते हैं, वो प्लेयर का पर्सनल है, लेकिन अगर एक बंदा फिट है तो मेरे लिए पर्सनली उम्र मायने नहीं लगता। लोग बहुत बात करते हैं कि भाई नया या यंग ये वो, क्रिकेट इज अबाउट विनिंग, यंग ओल्ड सबका मिक्स रखो, जो उस टाइम पे डिलीवर करके देगा। अगर वो नहीं, अगर मान ले कि जडेजा 36 का भी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, तो चल वो 36 को भूल जाते हैं, मान ले वो 30 का होता, मुझे नहीं लगता कोई फर्क है दोनों में। भाई जडेजा जो काम कर रहा है वो काम अच्छे से ही कर रहा है। बेटर हुआ है, ठीक है, बात कर रहा है ब्रो, बेटर हो गया। हाँ, अभी हमने वही 2019 के टाइम में क्या जडेजा था आज से 5 साल पहले, आज वो बेटर है। 5 क्या 7। जडेजा का आउटस्टर भी इसी वजह से हुआ था वनडे टीम में, क्योंकि वो लेफ्टी इसके सामने स्ट्रगल करता था, मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पाता था, और भाई खुद को रीडिफाइन कर दिया। इनफैक्ट जहां आप लोग ये बात कर रहे हैं, अपने स्पिन क्वार्टर की बात करते हैं, उसमें से सबसे पहले मैं एक ही बंदे की बात करना स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो है कुलदीप यादव ने। भाई एक टाइम पे हम लोग कहीं ना कहीं क्रूज कर रहे थे, मैंने सॉरी क्या नाम है उसका, न्यूजीलैंड क्रूज कर रही थी, है ना, न्यूजीलैंड क्रूज कर रही थी, और ऐसे में वरुण चक्रवर्ती ने हालांकि एक विकेट लिया था, लेकिन उतना कंट्रोल नहीं था मेरे को लगता है वरुण चक्रवर्ती के पहले 2 स्पेल में, जहां कुलदीप यादव ने सेमीफाइनल उसका अट्रोशियसली बैड किया था। एक टैग था कि कुलदीप यादव खुद अच्छा बॉलिंग नहीं करता आईसीसी नॉकआउट्स में। भाई उसका फर्स्ट स्पेल का खाली तुम हीट मैप देख, और ब्रो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट हीट मैप देख, देखो याद है कैसे वो कंसिस्टेंट रिलैक्स करके टांगों पे डाल रहा था। भाई ये क्या हीट मैप है। भाई ये बहुत ज्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, बहुत ज्यादा दिखा रहा है कि जैसे ही विकेट गिरा, जिस टाइम पे कुलदीप यादव का इंट्रोडक्शन हुआ, कुलदीप यादव ने बिना सचिन रविंद्र के ऑरा के सामने प्रेशर में आए बिना जो बॉलिंग करी है, उसी का फल था कि भाई पहली ही बॉल जो उसकी गिरी थी वो कुगली थी, गलत रीड हुई सचिन रविंद्र से और उसको विकेट मिली। ठीक है, साथ ही साथ जो केन विलियमसन जो स्पिन का इतना बढ़िया बैट्समैन है, उसके सामने विकेट लेना, इट वॉज ट्रूली अमेजिंग। ये सारी चीज हो ही रही है, हो सकता है आज उसको रन भी बहुत पड़ जाते हैं, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ, कुलदीप यादव हल्का नहीं लिया, उसने समझा मेरी क्या गलती है, उसने उस पर काम किया, क्रेब नहीं किया कि भाई मैं लेजेंड हूं, मैं ये हूँ जो भी हूँ, गया और आज उसका दिख रहा है इतना ज्यादा एक्यूरेसी। मेरे को वही लेग स्पिनर से तुम इतनी एक्यूरेसी उम्मीद नहीं करते। शायद 2 विकेट तुम्हें दिखेगा, लगेगा ऐ क्या, लेकिन वो 2 कितने क्रूशियल विकेट्स है तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। सचिन रविंद्र वाज टेकिंग द गेम अवे, पीर विलियम्स कुड हैव टेकन द गेम अवे। और मैं ये चीज पता है क्यों और हाईलाइट करना चाहता हूँ, आज इंडियन स्पिनर्स को उस लेवल का स्पिन मिल ही नहीं रहा था। ऑन एन एवरेज आज से 2 डिग्री का टर्न हो रहा था, और जब न्यूजीलैंड के स्पिनर्स आने लग गए थे तो 4 डिग्री तक का टर्न हो रहा था। बेसिकली ये नहीं था कि न्यूजीलैंड वाले ज्यादा टर्न करा पा रहे थे, बेसिकली पिच फटा और बेटर टर्न होने लगा। यही बहुत बड़ा कारण है क्यों न्यूजीलैंड वालों ने बैटिंग फर्स्ट लिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा कारण है, और अपने लोगों को दिख रहा। ऐसे में आके कुलदीप यादव ने 2 बंदों को कंप्लीटली आउटफॉक्स किया, और उसके अलावा भी उसने कुछ ना के बराबर रन दिया। लेकिन मैं कुलदीप यादव से बात करना चाहता हूँ, वरुण चक्रवर्ती पे, बापू पे अपने बात कर चुके हैं, जडेजा पे बात कर दी है, स्पिन क्वार्टर में एक बंदे की बात करते हैं। मेरे को लगता है द मैन द मिथ द लेजेंड का जूनियर सुनील नारायण, हमारा हमारा लेकिन मेरे को लगता है सुनील नारायण दुख होगा भाई। आप जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती सेलिब्रेट वगैरह कर रहा है ना, वो अपने आप को अलग कर रहा है सुनील नारायण से, लेकिन मेरे को लगता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्या भाई वो चक भी तो नहीं करता है ना वरुण चक्रवर्ती। भाई नहीं, वरुण चक्रवर्ती चक भी तो नहीं करता है ना भाई।
भाई सुनील नारायण भी चक नहीं करेगा, अगर येलो जर्सी पहन के डालेगा ना तो चक भी नहीं करेगा। नहीं नहीं भाई, वो येलो जर्सी की पे दांत ही नहीं है ना। लेकिन अब और वो पॉइंट पे आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं, वो होता है भाई, वो थाला को इस तरह से बोल्ड वोल्ड मारता है तो मेरे को समझ रहा हूँ भाई, वो थोड़ा चक तो करता होगा, वरना थाला का कैसे ब्रीच होएगा। लेकिन अपने पॉइंट पे आते हैं, नहीं नहीं, थाला को तो भाई वरुण चक्रवर्ती ने भी ब्रीच किया है, लेकिन ये बात नहीं है भाई। मैं सच का साथ देता हूँ हमेशा, ऐसी बात नहीं है। मैं तेरे जैसे ब्लाइंड फैन नहीं हूँ भाई। अच्छा अच्छा ठीक है। अपने पॉइंट पे आते हैं, वरुण चक्रवर्ती पे आते हैं। लेट इंक्लूजन, अमेजिंग इंक्लूजन। डीके ने बहुत टाइम पहले ट्वीट किया था कि भाई वरुण चक्रवर्ती को अगर तुम लेके नहीं गए तो बहुत गुनाह होगा। अपने गौतम गंभीर पे भी आएंगे, उसके रोल पे भी आएंगे। वरुण चक्रवर्ती का कहीं ना कहीं हॉरर था दुबई में, ठीक है, जबकि उसकी इतनी गलती थी भी नहीं, फिर भी एक हॉरर था उसका शो। कैसा लग रहा है ब्रो, क्या लगता है, क्या कहना है वरुण चक्रवर्ती पे, और क्या देखो क्या लग रहा है स्पेशली चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती की भाई यही स्पेशलिटी कि वरुण चक्रवर्ती को अब ये पता है कि क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं कर सकता हूँ। मुझे ज्यादा कुछ ट्राई नहीं करना है। जैसे कि हमने पहले देखा था वरुण चक्रवर्ती का एक स्टैट जो हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में वो भी किया था कि भाई वो अब गुगली ज्यादा डाल रहा है, पहले कैरम बॉल ज्यादा डाल रहा था। अब वो उसने खुद बोला कि पहले मैं साइड स्पिन करवाने की कोशिश करता था, अब मैं टॉप स्पिन करवाने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बाउंस ज्यादा मिलता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वही बाउंस का एक विकेट था ट्रेविस हेड। ठीक है, अगर किसी को याद हो, ट्रेविस हेड की एक्सपेक्टेड से थोड़ा ऊपर लगी थी बॉल। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं जो उसके कंट्रोल में है, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ भाई वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिटनेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, जिसकी वजह से ये मैं कह सकता हूँ कि उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था। मैं तेरे से थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत सारे मिस्ट्री स्पिनर, ये कोई नई ब्रीड नहीं है, मैंने सालों से इस टाइप के प्लेयर्स देखे हैं, ठीक है, बस नाम हो गया है। मैंने खाली एक सुनील नारायण को देखा है, क्योंकि वो एक्चुअली उसने वेस्ट इंडीज के लिए कपल ऑफ टूर्नामेंट्स के लिए दो शायद T20 वर्ल्ड कप जीते, और दोनों में उसका शायद एक फाइनल में तो मैन ऑफ द मैच भी हो, दोनों में उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या कहते हैं परफॉर्मेंस है। लेकिन अजंता मेंडिस और भी कपल ऑफ इस टाइप के मिस्ट्री, श्रीलंका से तो बहुत ज्यादा है, सचित्र सेना आया, क्या आया है, बहुत सारे ऐसे आए, अब याद भी नहीं आ रहे मेरे को। सईद अजमल था जो चक में फंसा गया, अफगानिस्तान से कपल ऑफ है, इंडिया में भी केसी करियप्पा इस टाइप के बहुत थे। इतने सारे जो मिस्ट्री स्पिनर्स है जो कभी भी उस लेवल पे नहीं गए, मे भी तुम सुनील नारायण को एक आउटलायर बोल दो, वरुण चक्रवर्ती क्यों इस लेवल पे आगे इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, और आईपीएल में भी उतना अच्छे से कर रहा है। क्या फर्क है ब्रो, तूने अजंता मेंडिस को बहुत अच्छे से देखा है, अजंता मेंडिस वरुण चक्रवर्ती में क्या फर्क है, जबकि अजंता मेंडिस का इतना भयंकर स्टार्ट था। मुझे कहीं न कहीं ये लगता है ना, अजंता मेंडिस एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया था। अजंता मेंडिस की सबसे बड़ी खासियत थी कैरम बॉल, जो उसने इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड क्रिकेट, ठीक है? वरुण चक्रवर्ती के साथ ये है कि मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती एक वो टाइप का बॉलर है, जैसे सुनील नारायण की हम बात करते हैं कि मिस्ट्री एट इट्स प्लेस सही है, लेकिन डिसिप्लिन भी होना चाहिए उसके साथ तुम्हारी लाइन और लेंथ में। वरुण चक्रवर्ती के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बॉलिंग है, वो जो उसकी स्टंप्स को टारगेट करने की जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर सॉर्ट ऑफ कम लगता है मुझे। वरुण चक्रवर्ती एक बहुत थोड़ा-सा एक अलग ब्रीड ऑफ बॉलर है, लगता है मुझे, जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। मुझे नहीं लगता वरुण चक्रवर्ती की कोई इतनी खास मिस्ट्री है। अगर तुम ध्यान से देखो तो वरुण चक्रवर्ती कुछ दुनिया से अलग नहीं कर रहा है। वो उसके पास बॉल है, कैरम बॉल है, एक गुगली है, एक स्लाइडर है, एक पेस जो भी है। जो मेजोरिटी 3 बॉल डालता है, एक लेग स्पिन डालता है, एक टॉप स्पिन डालता है और एक गुगली डालता है, बस। एक्चुअली में 3 बॉल है इसकी मेजोरिटी। मेन मेन है कि जो जिस एरियाज़ पे वो टारगेट करता है ना, वो उसको खास बना देता है। तो अगर वो मैं क्योंकि देखो, मैं किसी को एक बात बताऊँ, वरुण चक्रवर्ती को लोग केकेआर से जानते होंगे या कहीं से। मैं वरुण चक्रवर्ती को किंग्स 11 पंजाब से जानता हूँ। जब वरुण चक्रवर्ती आईपीएल ऑक्शन में 8.5 करोड़ में बिका था, एक मैच खेला था, 4 ओवर में 32 रन खाए थे बिना विकेट के लिए, और उस मैच में इंजर्ड हो गया था और फिर बाहर हो गया था टूर्नामेंट से। ठीक है? मैं उसका ये भी बता रहा हूँ, उस मैच का एक छोटा-सा हाइलाइट बता रहा हूँ। केकेआर ने उसको स्टार्टिंग के 2 ओवर में बहुत रन ठोक दिए थे, और आखिरी के 2 में उसने बहुत अच्छा डाला था, और केकेआर के सामने इसका डेब्यू था। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड ऑन करता हूँ, जहाँ ठाकुर ने बोला, जो उसने बोला डिसिप्लिन वगैरह, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। कई बार मैं सुनील नारायण की इसलिए बात कर रहा हूँ कि कहीं न भी सुनील नारायण काइंड ऑफ एक एपिटोम है इस लेवल पे, इस टाइप की स्टाइल ऑफ बॉलिंग का। मैं इन दोनों को एक्चुअली फिंगर स्पिनर मानता हूँ। जिस तरह से एक बैटर के पास ना दुनिया भर के शॉट्स होते हैं, लेकिन किस टाइम पे क्या शॉट खेलना है, वही एक एवरेज बैटर और एक महान बैटर का फ़र्क है। मुझे लगता है इस टाइप के जो भी बॉलर होते हैं, ये लोग होते फिंगर स्पिनर है, दुनिया भर का वेरिएशन है, लेकिन किस टाइम पे क्या वेरिएशन डालना है, वो पॉइंट है। मेरे को लगता है लाइक्स ऑफ सचिन सिराना क्या या अजंता मेंडिस, ये लोग बहुत ज़्यादा अपने अपने मिस्ट्री एलिमेंट में चले गए थे, रादर देन वरुण चक्रवर्ती। मेरे को लगता है उस राह पे चल गया, उसको समझ आ गया कि भाई दुनिया भर के बॉलिंग डालना आता है मुझे,
ठीक है, दुनिया भर के, लेकिन डालने हैं कौन से हैं? वो गिन के 2 डालने हैं, 2 डालूँगा लेकिन 2 हद अटमोस्ट कंट्रोल से डालूँगा। तो भाई आज के टाइम पे ना कोई मिस्ट्री नहीं है, सबको पचासों कैमराज़ होते हैं, पचासों तरीके से लोगों को पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। राशिद खान सबको पता है गुगली डालने वाला है, पूरी दुनिया को पता है गुगली डालने वाला है, फिर भी वो विकेट ले रहा है ना वो। तो दैट्स द होल पॉइंट कि कंट्रोल और एक ही चीज़ को बेटर करना, रादर देन इसमें कोई मिस्ट्री, एक्चुअली में एज़ सच मिस्ट्री कुछ नहीं होती है। तो देखिए भाई, जहाँ स्पिन क्वार्टर रेट की बात करना चाहे, और मेरे को लगता है भाई स्पिन क्वार्टेट, थाला और गंभीर, मेरे को लगता है तेरे को ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि एक स्पिनर डाल रहा है, थाला बैटिंग कर रहे हैं, 4-5 लोगों ने घेर के रखा है और गौतम गंभीर को कुछ ऐसा पसंद है। लेकिन मैं अगेन बैंटर से हटके, जहाँ हम लोगों ने गंभीर को कई बार बात की है। अच्छा, धोनी और गंभीर में एक बहुत स्पेशलिटी कि दोनों के दोनों स्पिन के बहुत अच्छे कैप्टन थे और स्पिन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, है ना? गंभीर को अच्छा लगता है मेरे को गंभीर की सबसे अच्छी बात ये लगी जो तूने एक चीज बोली थी कि भाई गंभीर का ऐसा है कि जो चीज उसको सही लगती है वो उसको बैक करेगा चाहे भले कितनी भी गाली पड़े। मतलब क्योंकि उसके पास पावर है। भाई मेरा डिसीजन चलेगा चाहे तुमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे भाई। कोई सोशल मीडिया बस ये वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। ऋषभ पंत के पीठ पे वो बंदा बोल चुका है कि संजू सैमसंग मेरे हिसाब से बेस्ट ये विकेट कीपर बैट्समैन है टी20 में। उसका कोई फर्क नहीं पड़ समझ। मैं इसमें ना तुमको 2 एनेक्डोट बताता हूँ छोटा-सा। तो बहुत टाइम पहले की बात है कि शाहरुख खान आया 2011-12 के आस-पास और उससे पूछा कि आईपीएल में किस प्लेयर को लेके आओ? तो गंभीर ने बोला कि सुनील नारायण करके एक प्लेयर है जिसको मैं ट्रिनिडाड में खेला था और एक और मैच में खेला था, मुझे लगता है बहुत अच्छा प्लेयर है। तो शाहरुख खान बोलते हैं ठीक है, तुम बताओ मैं इसको कितना पैसा देना चाहिए? तो गौतम गंभीर ने बोला डज़न्ट मैटर कितना भी देना पड़े, पर्स खाली कर दो, मुझे वो बंदा चाहिए। सेम रिसेंट जो 25 करोड़ में मिचेल स्टार्क को लिया, उसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री के आर्टिकल में पढ़ा था जहाँ केकेआर का एक लिमिट था और मिचेल स्टार्क बहुत पहले वो लिमिट क्रॉस कर चुका था ऑक्शन में, लेकिन गंभीर वो सो एडमेंट कि भाई मुझे ये बंदा चाहिए, मतलब चाहिए। और उसके बाद जब वो स्टार खराब खेल रहा था तभी वो स्टिक किया। तो जहां अपने गंभीर को है ना, अपने ने मेरे हिसाब से राइटली सो हर्षित राणा के लिए क्रिटिसाइज किया था और जो उसके रिसेंट टेस्ट डिबेकल से उसके लिए क्रिटिसाइज किया था, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन वो डिजर्व करता है। अक्षर पटेल नंबर 5 मिला नाम, जहां पर पूरी दुनिया गाली दे रही थी कि भाई 4 स्पिनर्स कुछ ज्यादा हो गए, 4 स्पिनर्स और 5 स्पिनर ज्यादा हो गए, 5 में से 4 बंदों को खिलाना और इनफैक्ट अर्शदीप जैसे बंदे को बैठा के रखना, अगेन वेरी डाइसी और सिचुएशन। ये बात है कि हमने हमने हमेशा से ये चीज क्लियर रखी थी कि हमारे हिसाब से गंभीर बहुत अच्छा वाइट बॉल कोच बन सकता है। हमेशा हमको डाउट सिर्फ और सिर्फ उसकी रेड कैपेबिलिटीज पे था क्योंकि देख गंभीर वाइट बॉल में बहुत लेजेंडरी है। गंभीर खुद रेड बॉल में एज अ प्लेयर उतना लेजेंडरी नहीं है चाहे वो कोई कितना भी बोल ले। ठीक है। मैं इसमें एक और चीज बात, हालांकि उसने एक टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था, बट मैं जो पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि डे वन लिटरली आईपीएल के टाइम पे हम दोनों का यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट था कि मैं गंभीर को रेड बॉल में बहुत डाउट कर रहा हूँ और वो व्हाइट बॉल में अच्छा है। लेकिन अपने अप्रिसिएशन की पॉइंट पे आते हैं। अगेन कि एक प्लान से पकड़ा कि स्पिनर्स के थ्रू हम लोग अटैक करेंगे और स्पिनर्स को खाएंगे, जबकि रिसेंट में स्पिन की बैटिंग में हम लोग हल्के पड़े थे, न्यूजीलैंड के सामने एक्सपोज हुए थे, हमारे स्पिनर्स भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे थे। उसने जो अपने डिसीजन स्पेशली जो बॉर्डर गावस्कर न्यूजीलैंड के सामने लिए फ्लैट आउट गिरे, बॉर्डर गावस्कर में जाकर साथ डबल डाउन किया, अपने और डिसीजंस को डबल डाउन किया और वहां भी अपने बहुत बुरी तरह हारे। फिर भी उस बंदे ने अपने आप को बैक किया, अपने इंस्टिंक्ट को बैक किया, हर्षित राणा को बैक किया, उसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, उसने श्रेयस अय्यर को पता नहीं आई डोंट नो बैक किया कि नहीं किया, बट उसने अक्षर पटेल को बैक किया, अमेजिंग रिजल्ट्स आए। उसने 4 स्पिनर के आइडियाज को बैक किया। भाई आज के टाइम में तो लिटरली कोई भी टीम को जानता है जो इस लेवल का रिस्क लेगी कि एक 11 में 4 स्पिनर्स, सोच सिर्फ एक ही फ्रंट लाइन बॉलर है और वो भी काइंड ऑफ हाफ इंजर्ड ही है ब्रो, आई एम नॉट श्योर फुल फिटनेस में। तो वेल क्रेडिट इट्स ड्यू गंभीर बहुत ज्यादा डिजर्व करता है इसका क्रेडिट। जहां उसको हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया उसका क्रेडिट बहुत ज्यादा डिजर्व करता है कि बहुत अटैकिंग प्लान्स थे, बहुत क्लियर प्लान्स थे, जो 2023 के वर्ल्ड कप में हमसे इश्यूज थे उसको उसने बहुत राइटली फिक्स किया और उस पर एडमेंट रहा। मेरे हिसाब से इसको यहाँ खत्म करते हैं। मैं नेक्स्ट चीजों पे जाना चाहता हूँ। अच्छा अब बात करते हैं कि व्हाट वाज़न्ट राइट। अब मेरे को लगता है यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, बहुत मजा आ गया होगा। अब थोड़ा हम लोग क्रिटिकल होने वाले हैं तो आई होप। लेकिन भाई क्रिटिकल से याद आया, पूरे वीडियो में शिट यार अपने ने बात ही नहीं किया। भाई मेंबर बन जाओ। आई एम सॉरी इतना लेट बात करें, बट जय राजगुर ब्रो अपना बहुत टाइम से एडमेंट फॉलोवर है। मैं चाहता हूँ तू भी थोड़ा उसको शाउट आउट देना ब्रो। तो एक्चुअली में बहुत ज्यादा एडवोकेट करता है कि ठाकुर को बोलना चाहिए, तो ब्रो ठाकुर तू ही शाउट आउट दे जय को। भाई मैं जय राजगुर भाई को बहुत दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ जो उनने कांस्टेंट सपोर्ट बनाए रखा है। हर जैसे विभोर का एक
बहुत फेमस लाइन है, मैच आफ्टर मैच, वैसे पॉडकास्ट आफ्टर पॉडकास्ट जो जय राजगुरु भाई का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। सो भाई जय राजगुरु भाई हमारे पहले मेंबर बन चुके हैं और उनको हम हमेशा याद रखेंगे, चाहे यहाँ से ये जर्नी कैसी भी हो, कहाँ भी जाए, लेकिन जय राजगुरु भाई से हमारा एक बढ़िया कनेक्शन बन चुका है। जय, मैं इनफैक्ट जय मैं तो ये भी कहूँगा, एक एक्चुअली में एक लाइव स्ट्रीम हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग आई विल ट्राई कि आपको इंक्लूड करें, एंड मेंबर्स ओनली कंटेंट आने वाला है। ये जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी खत्म है तो बहुत कप ऑफ मेंबर्स ओनली कंटेंट मैंने प्लान करके रखा है। मैंने मेरे एक दोस्त है नीरव करके, उसको भी मैंने सेम ही चीज़ बोली थी कि एक बंदा भी आएगा मैं मेंबर्स ओनली कंटेंट बना के डाल दूंगा, क्योंकि हमारा पर्सनली इससे तो कुछ आ नहीं रहता, मैं डाल दूंगा। तो थैंक यू जय। अपने बात करते हैं व्हाट वाजंट राइट। जय के अलावा क्या क्या चीज़ें गलत हुई? जय तो सही था, लेकिन मेरे को लगता है बॉलिंग वाजंट गुड एट ऑल। बॉलिंग स्पेशली इनिशियल स्पेल हमारा खराब था, बहुत अप टू द मार्क नहीं था, डेथ ओवर्स हमारे अप टू द मार्क नहीं थे, मेरे को कहीं कहीं कप्तानी में इश्यूज लगे थे। तेरे हिसाब से व्हाट वाजंट राइट? और व्हाट वाजंट राइट में शुभमन गिल को भी तू बात करेगा, मैं चाहता हूँ शुभमन गिल पे वापस बात करनी बनती है। भाई मेरे हिसाब से बॉलिंग बहुत ज्यादा फास्ट, बॉलिंग बहुत ज्यादा एट्रोशियसली खराब थी। अगर मैं ये सिचुएशन में आके बोलूं कि इंडिया मान ले अगर ये फाइनल हार गया है और उस हिसाब से बोलूं तो मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, इतनी खराब बॉलिंग हुई थी, फास्ट बॉलिंग, चाहे वो हार्दिक पांड्या से हो चाहे वो मोहम्मद शमी से हो, बहुत ज्यादा। और मोहम्मद शमी भाई ने तो इतने रन खाए और इतनी खराब खराब बॉलों पे रन खाए ना भाई, जिसका कुछ। और भाई पहले तो कॉर्ड एंड बोर्ड की प्रैक्टिस करवाओ भाई मोहम्मद शमी को कोई, प्लीज भाई। अब देखो 2 बार मौका मिल गया, हेड आउट हो गया उस दिन, आज रचिन आउट हो गया, किसी दिन तीसरे नॉकआउट मैच में ये चीज हुई ना फिर तुमको मौका नहीं मिलेगा, मैं तुमको कह के वो और भाई बोल रहा हूँ भाई। मोहम्मद शमी को ऐसे भी मौका नहीं मिलता है, तेरे को पता है। हाँ मोहम्मद शमी भाई अब तो देखो बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। मैं पता है, मैं पर्सनली मेरा थोड़ा वियर्ड सा टेक है। मेरे को ये आई सॉ दिस कमिंग, मैंने ऑलमोस्ट मैच आफ्टर मैच बोला था कि एक पेसर इज जस्ट वे टू लेस, ठीक है, वे टू लेस। मेरे को लगता है हम लोग बेटर प्लान कर सकते थे, वरुण चक्रवर्ती से स्टार्ट कर सकते, लेकिन भाई मोहम्मद शमी वाज, पता नहीं यार, आज उमेश यादव वाला बॉलिंग कर रहा था। वो एक ओवर में 3 बॉल इतनी बढ़िया डालता था, फिर सडनली 2 कैसी भी डाल देता था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या रॉन्ग है। अगेन मेरे को वही लगता है जो ठाकुर ने बोला कि उसके रिफ्लेक्स में बॉलिंग है, रिदम में बॉलिंग है, इसलिए बॉलिंग तो कर लिया उसने। हमारे इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर भी था, शायद जॉइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है वो पूरे जॉइंट हाईएस्ट वेरी गुड। हाँ, व्हिच इज वेरी गुड। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि ही वाज़न्ट अप टू द मार्क, और मेरे को वहीं पर मेरे को ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ने उस चीज को बेटर हैंडल नहीं किया। वो हमारे स्पिनर्स को और बेटर इस्तेमाल कर सकता था। ग्लेन फिलिप्स जब आया, ग्लेन फिलिप्स ने जैसे आते ही रन मारे, वहां पर वरुण चक्रवर्ती को तुरंत आना था। अगेन जिस तरह से माइकल ब्रेसवेल आया, वहां पर हम लोग बिल्कुल ही प्रोएक्टिव, मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने माइकल ब्रेसवेल को हल्के में लिया। मेरे को लगता है हम लोगों ने माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ कुछ प्लान ही नहीं था, उसके खिलाफ कुछ भी प्लान नहीं था, सबके लिए प्लान दिख रहा था। माइकल ब्रेसवेल को हमने बहुत हल्के में लिया। अगर किसी ने उसको खेलते हुए रखा, भाई इसको हल्के में मत लो। टाइम पे ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद शमी से बेटर बॉलिंग हार्दिक पांड्या कर लेगा। हाँ, 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 हाँ। वो मोहम्मद शमी बहुत वियर्ड हो रखा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन फील्डिंग पे आते हैं ब्रो, आज श्रेयस अय्यर से कैच छूटा। कुलदीप यादव ने बैक टू बैक 2 बार ऐसा किया जहाँ पर वो फील्ड पे खड़ा, मतलब स्टंप्स पे अटैक ही नहीं कर रहा भाई, एकदम एलिमेंट्री लेवल ऑफ गलतियां कर रहा है कि वो स्टंप्स पे आ ही नहीं रहा है। शुभमन गिल से कैसे कैच छूटा आज, ठीक है, एंड कपल ऑफ हियर एंड देयर जा रहे हैं जहां पर न्यूजीलैंड भाई लिटरली बॉलों पे कूद रहे थे वो लोग। ऑस्ट्रेलिया भी 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल पे भाई यहाँ है। मैं अगर कोई यहाँ तक देख रहा है ना, मैंने ये प्लान कर लिया था कि हम हार गए हैं और फील्डिंग की वजह से और बॉलिंग की वजह से हारे, और मैंने इंट्रो भेज दिया था विभोर को कि अगर हम हारे तो ये इंट्रो होने वाला है पॉडकास्ट का। हमारे पास जीतने का इंट्रो नहीं है अभी तक, हारने का विकेट, हारने का इंट्रो फिक्स था हमारा भाई। भाई मैं देखो ये बता रहा हूँ भाई, 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में डेविड वार्नर, 35-36 वर्षीय डेविड वार्नर भाई ग्राउंड फील्डिंग ऐसे ही कर रहा था कि मतलब जान लटक, मतलब अगर उसने बॉल नहीं रोका तो शायद घर वाले मर जाएंगे। वहीं पर मुझे हाँ यार, मेरे को वहीं पर ऐसा लग रहा है कि हमारे 35-36 वर्षीय उस लेवल पे नहीं है यार, और ये चीज पे काम करना पड़ेगा। जाडेजा को छोड़ के जडेजा बापू વાત નથી કરતો તો તમારી વાત નથી કરતો બાપू, તમે તમે तो तुम्हारे कारण तो हमें चाहिए, तुम्हारी बात नहीं करता। बट मैं उसी चीज की बात कर रहा था कि क्या लगता है यहाँ पर जो MS धोनी ने गौतम गंभीर के साथ किया था, गौतम गंभीर भी वही करेगा कि दे आर वेरी, क्या था गौतम गंभीर की धोनी की मूवी का बहुत कि दे आर ग्रेट सर्वेंट्स ऑफ द क्रिकेट बट वेरी बट दे आर वेरी स्लो। तो दे आर वेरी स्लो बोल के क्या लगता है गौतम गंभीर को हार्ड डिसीजंस लेगा? बिकॉज आई डोंट थिंक सो गौतम गंभीर इज गोइंग एनीवेयर नाउ, वो जा रहा है 2027 के वर्ल्ड कप पे।
नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगता भाई, क्योंकि गौतम गंभीर ने क्लियर बोला था कि 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी का रिजल्ट डिसाइड करेगा फ्यूचर कि क्या होगा सीनियर्स का फ्यूचर। तो भाई जब हम जीत गए हैं उसके बाद विराट कोहली सीनियर में भाई खराब फील्डिंग करने वाला बचा कौन? रोहित शर्मा। ये तो भाई ये बैट हटा दे रहा है। तो भाई कोहली का भाई का नाम नहीं आ सकता ये सब चीजों में, इस बार उनने कोई केयर नहीं छोड़ा था। तू मतलब भाई खाली मेरे को चला के छोड़ देते तो है कि ये कंट्रोवर्सी है, तू वो फेंका। नाइदर आई कैन कंफर्म नॉट डिनाई। ठाकुर चेन्नई सुपर किंग्स का फैन है, मैं ये भी बता रहा हूँ बस। ठीक है, लेकिन भाई एक और चीज मैं जस्ट बोल देना चाहता हूँ भाई, गौतम गंभीर भाई बहुत पैसे आपके पास, 2 कौड़ी के बैटिंग साइट्स तो प्रमोट करना बंद कर दो भाई। मैं जा रहा हूँ यार, इसके पहले भाई इतना दिमाग खराब हुआ मेरा वो देख के, मैं बोला अरे रे। भाई कितना, भाई क्या भाई कितना मिल जाता होगा यार। लेकिन अपने लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। मैं सेंटिनल की कप्तानी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से बहुत एट्रोशियस था एट सो मेनी लेवल्स। सेंटिनल की कप्तानी ना ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अलग थी, ड्रिंक्स ब्रेक के पहले कितनी खराब थी मैं बता दूं। उसने चलो पेस से स्टार्ट किया, ठीक है, एक तो बैटिंग में जो विलियम्स डेरिन मिचेल ने फकअप किया, ओके साइड में रखते हैं। बॉलिंग पे आते हैं, उसने पेस से स्टार्ट किया, वो जल्दी स्पिन पे गया ही नहीं, उसने स्पिन पे क्यों जल्दी शिफ्ट नहीं किया। सैंटनर सालों से इंडियंस के खिलाफ खेला है, द बेस्ट बॉलर है, टूर्नामेंट में अमेजिंग बॉलिंग किया, खुद कितना लेट आया। उसके अलावा भाई उसने ये जो मैचअप वाला कॉन्सेप्ट है ना कि लेफ्टी के अगेंस्ट राइटी नहीं जाएगा, ये जो भी है भाई, आज के दिन का सबसे बेस्ट बॉलर माइकल ब्रेसवेल एंड ओवरऑल मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच ले जाता अगर न्यूजीलैंड जीती। भाई उसको कितना लेट लाया वो बंदा, जस्ट बिकॉज 2 राइटी बैटिंग कर रहे थे। सचिन रविंद्र के स्टार्टिंग स्पेल कहाँ थे उस लेवल पे, माइकल ब्रेसवेल ने आते ही विराट कोहली को आउट किया। उसने कितना ज्यादा भाई मुश्किल, मेरे को याद है रोहित शर्मा श्रेयस अय्यर का भाई श्रेयस अय्यर के होते हुए उसने मेडन निकाला है, तो मतलब कितना अमेजिंग था। ही वाज अट्रोशियस भाई, मैं कह रहा हूँ मतलब एकदम ब्लैंक लग रहा था मेरे को एट पॉइंट्स पे ना। भाई मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो हमारी फास्ट बॉलिंग थी उसके सामने खाली अगर मैट हेनरी होता ना तो शायद हम ये मैच जीत नहीं पाते भाई। बहुत बहुत टाइट हो जाता, बहुत टाइट हो जाता। लेकिन नहीं भाई, मैं सेंटर फिर जैसे ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, लोगों ने फील्डिंग बहुत टाइट की, उसने बॉलिंग में चेंजेस किए, वो खुद आया, उसने खुद आते ही बंदों से विकेट लिए। लेकिन फिर से एंड एंड में मैं देख रहा था कि भाई तुम भाई सचिन रविंद्र ने बॉलिंग आने की क्या जरूरत थी डेथ में भाई। कोई सेंस नहीं बन रहा, स्पेसिफिकली पंड्या के अगेंस्ट। काइल जेमिसन के तुमने ओवर बचे, तो मेरे को लग रहा है जहां पर हम लोग लास्ट टाइम में स्टीव स्मिथ की कप्तानी देखे थे कि उसने लिटरली एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे या इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक बंदों से आउट ऑफ द ब्लू एक मैच बना दिया था, वहीं पर मेरे को लगता है सेंटर की कप्तानी एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड था, बहुत बड़ा डाउनग्रेड। जेमिसन के 5 ओवर बचे थे, कितने 5, जो कि तुम्हारा सबसे एक्सपीरियंस पेस बॉलर है। और उसने स्टार्टिंग का खराब डाला, लेकिन उसका मेरे हिसाब से भाई खराब 5 ओवर में 24 रन क्या ही खराब कोई बोलेगा यार। पहला स्पेल 2 ओवर में उसने थोड़े रन खा लिए थे, लेकिन वही मेरा पूरा पॉइंट था कि भाई जब मिडल में मुश्किल हो गया था खेलना और बॉल इतना बाउंस ले रहा था, तुम्हारे पास श्रेयस अय्यर बैठा था, तुम उसके सामने ट्राई तो करो, लेकिन वही प्लानिंग मेरे को लगता है एकदम ब्लैंक आउट हो गया था बंदा, एकदम ब्लैंक। लेकिन भाई व्हाट्स द फ्यूचर, लास्ट सेगमेंट पे आते हैं। यहाँ से क्या फ्यूचर देख रहा है 2027 के वर्ल्ड कप में, कितने बंदों को तू खेलता हुआ देख रहा है। मैं भाई विदाउट एनी मेजर इंजरी मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मैं मतलब पूरी ओवरऑल यही स्क्वाड देख रहा हूँ मैं। 1-2-1 क्या ही नाम लूँ अभी सबका। मुझे नहीं लगता शुभमन गिल के खराब परफॉर्मेंस के बाद भी शुभमन गिल को कोई निकालेगा, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर केएल राहुल का स्लंप नहीं आया तो केएल राहुल का अफ्रीका में बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो केएल राहुल भी वहां खेल जाएगा। साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती तो रहेगा ही। तो आई फील खाली मोहम्मद शमी अगर इंजर्ड नहीं होते हैं तो मोहम्मद, वरना फिर मुझे ये लग रहा है कि बुमराह और अर्शदीप ज्यादा है। मैं पर्सनली ये बता रहा हूँ, मेरे को जो लग रहा है, मेरे को लग रहा है रोहित शर्मा शायद नहीं जा पाएगा कंटिन्यू, कुछ तो होएगा, मेरे को नहीं लग रहा रोहित शर्मा वो जा रहा है। गिल है मेरे हिसाब से, अनलेस तो एकदम ड्रास्टिक खराब खेल रहा है वो। और विराट का लास्ट टेंट होगा, श्रेयस अय्यर आई फील होगा, केएल राहुल होगा। मेरे को लग रहा है अक्षर जडेजा में से एक होगा। अफ्रीका वाली सिचुएशन में तुम इतने स्पिनर लेकर स्क्वाड में तो होगा, स्क्वाड में तो रहेंगे ये लोग। अक्षर तो
भाई तीन तीन स्पिनर नहीं जाएंगे ना, एक एक तो तुम लेग स्पिनर लेके ही जाओगे, हो सकता है बिश्नोई को लेके जाए, कुलदीप बिश्नोई में से एक होगा। मैं पेस में आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है शामी शायद नहीं होगा, मेरे को जेन्युइनली अनलेस अंटिल शामी कुछ बहुत लेवल पे रीडिफाइन कर रहा है अपनी पेस पेस के अलावा फिटनेस को बहुत ज्यादा रीडिफाइन कर रहा है, क्योंकि अफ्रीका के बड़े ग्राउंड्स होते हैं, दे आर टू स्लो वाला सिचुएशन आएगा, तो वहां पर अर्शदीप जा रहा है, बुमराह तो बुमराह वो जा रहा है, मेरे को लगता है हर्षित राणा को डेवलप किया जा रहा है। एंड मैं क्यों अक्षर पटेल जडेजा और कुलदीप यादव की बात कर रहा हूँ, क्यों अक्षर पटेल जडेजा से एक होगा, क्योंकि मुझे लगता है लाइक्स ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी को प्रिपेयर किया जाएगा वहाँ के लिए। हाँ, लेकिन ओवरऑल ये सब पे बात करते हुए अभी भाई हमारे क्लच गॉड हार्दिक पांड्या पे कोई सवाल नहीं उठते हैं कभी भी कि भाई तुम हो तो हम है, तुम नहीं भाई इनका। मेरा माँ कसम इतना मन करता है ना कि हर एक उस बंदे को जाके पर्सनली बात करूं कि हाँ भाई जिस भाई मेरे ऑफिस में है ना यार वो लोग, वरना मैं उनको मैं ऑफिस से निकलना टाइम बोलूंगा जरूर। भाई अपने तो एक आध ऐसे बंदों को जानते हैं जो अपने दोस्त हैं और अपने को कैसे कैसा वो लोग ने उस टाइम पे बोला है, और वही मैं उन लोगों को जाके बोलना चाहता हूँ कि देख लिया भाई इस बंदे को, इसीलिए हम लोग बैक करते थे कमेंट्स पे कि बंदे को फॉलो। इरफान भाई, इरफान पठान का है भाई ऐसे टाइम पे, हाँ, कहाँ है वो? अब अगले पॉडकास्ट में इरफान पठान के पुराने ट्वीट निकालता हूँ, रुको। पठान का है भाई, आईपीएल में बंदा नंगा होके पीछे पड़ गया था कि भाई पंड्या, भाई पंड्या के आईपीएल परफॉर्मेंस को इंडिया से रिलेट करके बोला था कि इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। हाँ पठान भाई बुरा नहीं मानना, आपसे ज्यादा कर दिया उसने इंडिया के लिए अभी ऑलरेडी, एज एन ऑलराउंडर हो भी, बुरा नहीं मानना, ठीक है। बट ठीक है, अपने इस पॉडकास्ट के इधर ही खत्म करते हैं भाई, बहुत ज्यादा मजा आया, रात के 12 साढ़े 12 हो गए ब्रो, मैं कब सोऊंगा। बट थैंक यू गाइस, आई होप ये वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाए, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आ गया।